हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चर। फ्रेंड्स, अगर आप भी क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इनको आपको कर लेना है तैयार, ताकि फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर ना कटें। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन इस प्रकार से कि निम्नलिखित सारणी में माध्यक ज्ञात कीजिए, और ऐसा आपका एक टेबल आ जाता है पेपर में और यही क्वेश्चन आ जाता है। तो फ्रेंड्स उसमें लिखा रहता है वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि आपको क्या ज्ञात करना है। तो ये सारणी है फ्रेंड्स, जिसमें आपके क्या डबल डबल संख्या ऊपर दिया है, जैसे 10 - 25, 25 - 40, 40 - 55, 55 - 70, 70 - 85। तो ये आपकी डबल संख्या ऊपर दिया है, और नीचे के जो बारंबारता में है फ्रेंड्स आपका सिंगल सिंगल संख्या दी हुई है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ना फ्रेंड्स कि आपको क्या करना है, इसको इस सारणी में कन्वर्ट कर लेना है। ये आपको ऐसी है तो फ्रेंड्स आपको ऐसे बना लेना है और लिख देना वर्ग अंतराल और बारंबारता, सेम इसी संख्या को आपको उतार लेना है और एक कॉलम अलग से खींच लेना है इसी में, और फ्रेंड्स एक कॉलम आपको नीचे बढ़ाकर खींचना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं जो इस प्रकार से आपको करना है। आपने जो अलग से कॉलम खींचा है इसमें लिख लेना है संचयी बारंबारता। तो लिख देंगे संचयी बारंबारता, इस कॉलम में आपको लिख देना संचयी बारंबारता। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको करना क्या है, निकालना है संचयी बारंबारता, सबसे पहले निकालना है। फिर मैं आपको ये सूत्र बताता हूँ, इस सूत्र के माध्यम से आपको इस टेबल को हल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको पहले संचयी बारंबारता निकाल कर बता देता हूँ। तो किस प्रकार से आपको संचयी बारंबारता निकालना है, जैसे यहाँ पर आपकी क्या है, 3 संख्या दी हुई है, तो 3 को आपको यहाँ पर उतार लेना है। ये आपकी 3 यहाँ आ गई। तो इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 3 और 10 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपकी 13 आ गई संचयी बारंबारता। इसके बाद फ्रेंड्स क्रमशः आपको जोड़ते जाना है, जैसे यहाँ पर 20 और 10 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33। तो ये आपकी 33 हो गई। फिर आपको फ्रेंड्स इसके नीचे वाली को जोड़ना है, क्रमशः आपको जोड़ते आना है। तो 13 और 20 कितना हो जाएगा, 33, और 33 10 43 और 3 कितना हो जाएगा, 46। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका हो जाएगा 46, और इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसको पूरे को जोड़ देना है। तो 46 4 कितना हो जाता है, 50, क्योंकि 46 यहाँ आ ही गया, तो यहाँ आपका आ जाएगा 50। ये आपकी क्या है, संचयी बारंबारता निकल आई। ये फ्रेंड्स आपका टेबल दिया हुआ था, ऐसे ही आपके पेपर में आ जाता है। तो समझ में नहीं आता, आपको देखने में कठिन लगता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ यही टेबल दिया रहता है। ये टेबल फ्रेंड्स मैंने अपने से बनाया, तो आपको टेबल एक खींच लेना है कॉपी में, और इसमें इसी तरह इस रूप में आपको उतार लेना है। असंचयी बारंबारता कोई भी संख्या फ्रेंड्स, इसको आपको क्रमशः जोड़ते जाना है नीचे से ऊपर की ओर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, संचयी बारंबारता आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक एक्स्ट्रा लाइन रखना है अपने पास, इसके बाद लास्ट में आपको जोड़ना होता है। तो ये फ्रेंड्स आपका क्या है, सूत्र है। ये आपका सूत्र है माध्यक का। तो सूत्र क्या है, यल प्लस कोष्टक के अंदर n/2 - CF पूरे किया हुआ है, और गुणे में फ्रेंड्स आपका यच दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आपको n/2 निकालना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, n/2 कहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर यफ दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका ये वाले कॉलम को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, यफ बोलते हैं। इस वाले कॉलम को आपको यफ बोलते हैं, और इस वाले कॉलम को CF बोलते हैं। तो ये आपका यफ हो गया और ये CF हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका सूत्र है, तो ये आपका यफ वाला कॉलम हो गया और ये आपका CF वाला कॉलम हो गया। आपको n/2 निकालना है। तो चलिए मैं n/2 आपको कैसे निकालते हैं। तो यफ वाले कॉलम से ही आपका n/2 निकलेगा। तो इनको फ्रेंड्स आपको सभी संख्याओं का जोड़ लेना है। जब आप सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 50 आएगा, क्योंकि हमने अभी इन्हीं संख्याओं को जोड़ा है। तो यहाँ 50 आया, तो कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पर लिख देना है 50। यहाँ पर आपको निकालना क्या था, n/2। तो ये आपका हो जाएगा n बराबर, ये आपका 50 हो जाएगा। ये संख्या आपकी निकल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, n/2 यहाँ पर लिख लेना। जैसे यहाँ आपने निकाल लिया n/2, तो यहाँ आप लिखेंगे n बराबर 50। ये आपका निकल गया। तो n/2 लिखा, तो यहाँ 2 लगा लेंगे और 50 के नीचे 2 लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ जो आपकी पूरी संख्या निकलने वाली है ना, वो हो जाएगी क्या, 25, क्योंकि फ्रेंड्स इसके बटे में जो रहता है वो भाग में दिया रहता है। तो यहाँ आपका इसका मतलब हो जाएगा आधा, तो यहाँ आपका 25 आ जाएगा। ये आपकी क्या निकल आई फ्रेंड्स, n/2 निकल आई। इतना आपको निकालना है। इसके बाद आपको निकालना है CF और F, ये संख्या निकालना है।
तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये आपका जो 25 निकल आया ना, ये इंपॉर्टेंट संख्या है फ्रेंड्स, ये आपकी इंपॉर्टेंट संख्या है। अब इसको हमको ढूंढना है कि 25 से बड़ी संख्या कौन है। तो इसमें आपको ढूंढना है संचयी बारंबारता में, आपको देख लेना है कि 3 तो 25 से बड़ी नहीं है, 13 तो 25 से बड़ी नहीं है, लेकिन आपकी जो 33 संख्या ये आपकी 25 से बड़ी है। तो इसमें आपका क्या आया था, 25 आया था n बटे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत बड़ी नहीं देखना है संख्या, क्योंकि 46 भी 50 भी 25 से बड़ी है, लेकिन उसके क्रमशः में आपकी 25 क्या है, बड़ी संख्या। तो इसको फ्रेंड्स आप गोले के अंदर बंद कर लेंगे ताकि आपको भूले नहीं फ्रेंड्स। ये आपका क्या हो गया, संख्या मिल गई 33, 25 से बड़ी। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा फ्रेंड्स, वर्ग, माध्यक वर्ग निकलेगा। तो यहाँ लिख लेंगे, आपको लिख लेना है फ्रेंड्स माध्यक वर्ग। ये आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग आपका क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा 40 माइनस 55, ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको फिर क्या निकालना है, माध्यक वर्ग निकल गया। इसके बाद आपको यल निकालना है और आपको यच निकालना है। तो यल और यच निकालना है, तो माध्यक वर्ग से आपका यल और यच दोनों निकल आएंगे। तो यहाँ आपका यल बराबर हो जाएगा 40 और यच बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 15, ये आपका हो जाएगा। क्योंकि आप जब 55 में 40 घटाएंगे तो 15 बचेगा। तो ये आपका यल निकल गया और यच निकल गया। इसके बाद फ्रेंड्स आपका क्या बचता है, यफ और सी एफ। तो सबसे पहले आपको यफ निकाल लेना है। तो यफ हमने यहाँ गोला लगाया था, तो आपका 20 है। तो यफ बराबर आपका हो जाएगा 20 और ये आपका सी एफ क्या हो जाएगा, संख्या को आपको नहीं भूलना, क्योंकि सी एफ जो दिया हुआ है वो उसके ऊपर वाली संख्या को निकालेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स 33 के जो ऊपर है वो सी एफ होगी। तो यहाँ आपको लिख देना है सी एफ। तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, आपका सी एफ बराबर हो जाएगा 13, क्योंकि यहाँ हमने 13 ढूंढा था। इसके बाद ये आपकी सारी संख्याएं आपकी लिख गई फ्रेंड्स। माध्यक वर्ग हो गया, यल बराबर हो गया, यफ हो गया, सी एफ हो गया, n बटे 2 भी मैंने आपको बता दिया। तो ये क्रमशः आपकी लिखी हुई है। अब आपको करना क्या है, इनको सूत्र में रख देना है। तो फ्रेंड्स क्या करना है, आपको इनको सूत्र में रख देना है। तो सूत्र में कैसे रखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ लिख देना है यल प्लस फिर कोष्टक में आपका क्या है, n बटे 2 बराबर पूरे के बटे मान सी एफ है। ये आपको करना है बंद और गुणे में आपको लिख देना है ये आपका सूत्र लिख गया। अब इन्हीं को आपको सूत्र में रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, यल आपका क्या है 40 है, ये 40 हो गया, प्लस n बटे 2 में आपका क्या है 25 आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड्स आप 25, ये हो जाएगा। कोष्टक में फ्रेंड्स आपको बंद कर लेना है। एफ क्या आया था, तो सी एफ आपका 13 आया था। तो यहाँ पर लिख देंगे 13, पूरे के बटे लगा देंगे फ्रेंड्स। अब आपको बटे लगा देना। एफ में क्या आया था, 20 आया था, ये आपका हो गया। यहाँ एफ दिया हुआ है तो एफ में आपका 20, सारी संख्याएं आपके सामने लिखी हैं, इनको आपको लिखना है। और गुणे के यच में फ्रेंड्स आपका क्या है, तो यहाँ पर 15 आया था। तो गुणे के यच में आपको लिख देना है 15। ये आपका क्या हो गया, संख्याओं में सूत्र आपका कन्वर्ट हो गया। इसके बाद लिखेंगे फ्रेंड्स, आपको फिर लिखना है नेक्स्ट स्टेप 40 प्लस आपको 25 में 13 घटा देना है। तो जब आप 25 में 13 घटाएंगे तो फ्रेंड्स आपका बचेगा 12 और बटे में आपका बच जाएगा 20, ये आपका हो गया। गुणे में आपका 15 है ही, तो ये हो जाएगा। कोई भी संख्या फ्रेंड्स गुणे में अगर लिखी है सिंगल, तो उसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं बटे में, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जब आप इसका भाग करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ आ जाएगा आपका 40 प्लस 180 हो जाएगा, 180 पूरे के बटे हो जाएगा फ्रेंड्स 20, ये आपका आ जाएगा। फ्रेंड्स 20 का 180 में भाग करवा देंगे। तो जब यहाँ पर मैं आपको भाग भी करवा कर दिखा देता हूँ, 180 भागे 20 हो गया। तो 20 नहीं है 180 होता है फ्रेंड्स, ये आपका। तो तीनों कट, दोनों कट जाएगा तो यहाँ आपका 9 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 आंसर हो जाएगा। आप यहीं से आंसर इसका अप्रूव्ड कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे 40 प्लस दिया है तो आपको क्या करना है, 40 और प्लस जोड़ देना है तो 49 हो जाएगा, या इसका आंसर इसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका आंसर क्या है, 49 हो जाएगा। इतना आपको लिख देना है। तो आपका क्या है, बारंबारता फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई। आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर भाग करवा के आंसर भी बता दिया। अगर आपको आंसर डाउट होता है कि ये यार आंसर नहीं है,
कहीं गलत तो नहीं है, तो आप भाग करके इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं। ऐसे भी कोई भी भाग हो, कैसा भी हो, ऐसे अगर आप आंसर चेक करना है तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका कंप्लीट हो जाता है। निम्नलिखित सारणी में से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये आपका वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है, ये आपका माध्यक ज्ञात हो गया। कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है। अगर आपके पेपर में फ्रेंड्स ऐसी सारणी आती है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए, तो ऐसी सारणी में आपको कन्वर्ट करना है, इसी प्रकार से आपको बना देना है। तो ये फ्रेंड्स आपका क्या हो गया, माध्यक निकल गया सूत्र के माध्यम से। इतना फ्रेंड्स आपको लिख देना है। ऐसे ही फ्रेंड्स और इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।